जब हम 60 या 70 बरस की दहलीज पर कदम रखें तो हम अपनी दो टांगों पर खुद खड़े हों, किसी का हाथ पकड़े बगैर, किसी के कंधे का सहारा लिए बगैर, अपनी खुशी से मस्जिद का रुख कर सकें, बाजार जाकर अपनी मनपसंद चीज खुद खरीद सकें, सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों से चाय बना सकें और सबसे बढ़कर अपने लाडले पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ हंसते बोलते खुशी से चलते फिरते नजर आएं। ये ख्वाब कोई बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इसे जिंदा हकीकत बनाने के लिए आज से, अभी इसी पुल से पूरी हिम्मत और अक्लमंदी के साथ अपने आप पर तवज्जो देनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए रुककर ये सोचा है कि कुछ बुजुर्ग इस उम्र में भी चमकते दमकते, चाको चौबन और पूरी तरह तंदुरुस्त नजर आते हैं? वो काम काज करते हैं, दोस्तों अहबाब से मिलते हैं, घूमते फिरते हैं और जिंदगी का भरपूर मजा लेते हैं, जबकि इसी उम्र में कुछ लोग एक कुर्सी या बिस्तर तक सिमट कर रह जाते हैं। वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, आप भी अल्लाह के बंदे हैं। तो फिर ये इतना बड़ा, इतना दर्दनाक फर्क आखिर क्यों और कहाँ से आता है? शायद आपके दिल में ये बात आती हो कि ये सब किस्मत का खेल है, या शायद आप सोचते हो कि बुढ़ापा आना ही है, उसे कौन रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं डॉक्टर बशरिया खान आपको साइंस और जदीद तहकीक की रोशनी में वो अहम और गहरे राज बताने वाली हूँ जो शायद आपका डॉक्टर आपको कभी भी ना बता पाए। इसलिए नहीं कि वो आपका भला नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसके पास वक्त हमेशा कम होता है और आपके दिल में सवाल बेहद ज्यादा होते हैं। दोस्तों, आज की सबसे अहम और दिल को छू लेने वाली बात यह है कि आपके अपने घर के किचन में, अपनी चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हर रोज खामोशी के साथ, बगैर किसी शोर के, आपकी ताकत और तवानाई को आहिस्ता आहिस्ता चुरा रही हैं। और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनकी हमने कभी कदर नहीं की, जिन्हें हमने मामूली जानकर एक तरफ कर दिया। लेकिन असलियत ये है कि वो सब्जियां आपके जिस्म के लिए किसी आसमानी नेमत से कम नहीं है। दोस्तों, ये बात जहन में बिठा लें कि 65 साल की उम्र एक ऐसा बड़ा मोड़ होता है जहां आपका जिस्म अपनी बुनियादी साख्त में बदलना शुरू हो जाता है। जवानी में जो मर्जी खा लो, जिस्म सब हजम कर लेता था, क्योंकि उस वक्त जिस्म की खुद को ठीक करने और दोबारा ताज़ा दम होने की रफ्तार बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन 65 के बाद अब हर एक नवाला एक अहम फैसला बन जाता है। हर लुकमा एक इंतखाब है। जो कुछ आप खाते हैं वो या तो आपके जिस्म को नई जिंदगी और तवानाई देता है, या फिर आपकी कुव्वत और ताकत को आहिस्ता आहिस्ता छीन लेता है। इस मामले में दरमियान का कोई रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई रियायत नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी सब्जियों की जो आपको लाजमन अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करनी चाहिए, और साथ ही 3 ऐसी चीजों की भी जिनसे आपको जितना हो सके दूर भागना चाहिए, ताकि आपका जिस्म एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त किले की तरह डटा रहे और आप अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी इज्जत और वकार के साथ गुजार सकें। तो चलिए बगैर एक पुल जाया किए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वो सब्जियां जो लाजमी खानी है। नंबर 1, चुकंदर। सबसे पहले बात करते हैं चुकंदर की। ये वो सब्जी है जिसे हम अक्सर सैलेड की प्लेट में किसी एक कोने में पड़ा देखते हैं और नजरें फेर कर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान चुकंदर को कभी वो अहमियत नहीं मिली जिसका वो असल में हकदार है। किसी को इसका गहरा और गाढ़ा रंग अजीब लगता है, किसी को इसका मुनफरिद जायका रास नहीं आता, और बहुत से लोग तो बस यही समझते हैं कि ये कोई खास चीज नहीं, बस सैलेड में रंग डालने के लिए रखी गई एक आम सी सब्जी है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताती हूँ। बुजुर्गों के लिए ये चिकंदर सस्ता सोना है, बिल्कुल खालिस और खरा सोना। और इस बात के पीछे एक बहुत दिलचस्प और पुख्ता साइंसी वजह है। जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है, हमारे जिस्म की खून की नालियां रफ्ता रफ्ता सख्त और तंग होती चली जाती हैं। इसे मैं आपको एक इंतहाई सादा मिसाल से समझाती हूँ, जो आपको फौरन समझ आ जाएगी। सोचें कि आपके घर में पानी का एक पाइप है। जब वो बिल्कुल नया होता है तो बेहद लचकदार और नरम होता है। पानी बड़ी तेजी और आसानी से उसमें से गुजरता है, कहीं कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन जू जू वक्त गुजरता जाता है, उस पाइप के अंदर मिट्टी की तय जमने लगती है, पत्थर चढ़ने लगता है, जंग आने लगता है। वो पाइप आहिस्ता आहिस्ता सख्त और तंग होता जाता है और पानी का बहाव कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल यही हाल हमारे जिस्म के अंदर भी होता है। हमारा दिल एक इंतहाई ताकतवर पंप है जो हर लम्हा बगैर रुके खून को पूरे जिस्म में पहुंचाता रहता है। हमारे पाँव हमारे जिस्म में दिल से सबसे ज्यादा दूरी पर वाक़े हैं, इसलिए वहां तक खून का पहुंचना सबसे कठिन और तवानाई तलब काम होता है। जब रगे और नालियां तंग हो जाएं तो पाँव तक सही मिकदार और सही रफ्तार से खून नहीं पहुंच पाता, और इसका नतीजा आपको खुद महसूस होता है। टांगे भारी और बोझल लगने लगती हैं,
पाँव हमेशा ठंडे रहते हैं। थोड़ी सी चहलकदमी के बाद ही थकावट चढ़ बैठती है। लोग उसे बुढ़ापे की कमजोरी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये खून की गर्दिश का एक संगीन और काबिले तवज्जो मसला है। और यहीं पर चिकंदर अपना कमाल दिखाता है। चिकंदर में कुदरत ने नाइट्रेट्स की वाफर मिकदार रखी है। जब आप चिकंदर खाते हैं तो आपका जिस्म उन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में ढाल देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को सुकून देता है, उन्हें खोलता और फैलाता है, उन्हें दोबारा नरम और लचकदार बना देता है। जब ये नालियां खुल जाती हैं तो खून का बहाव पहले से बहुत बेहतर, तेज और ज्यादा फाल हो जाता है और पट्ठों को भरपूर ऑक्सीजन और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलने लगते हैं। इसका सीधा और फौरी फायदा ये होता है कि आपका जिस्मानी तवाज़ुन बेहतर हो जाता है, चलने में पहले से कहीं ज्यादा आसानी महसूस होती है और जो भारीपन टांगों में हर वक्त रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। आप चकंदर को हल्का उबाल कर सलाद में शामिल करें या इसका ताज़ा रस निकाल कर पाएं। दोनों तरीके यकसा तौर पर फायदेमंद हैं। इससे ना सिर्फ आपकी टांगें मजबूत और तवाना होंगी, बल्कि आपका दिमाग भी तेजी से काम करने लगेगा, क्योंकि जब खून का बहाव बेहतर होता है तो दिमाग को भी भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और वो भी तरोताज़ा रहता है। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि 65 के बाद जहनी तेजी और याददाश्त का कायम रहना कितना जरूरी और कितना कीमती है। आज से ही चिकंदर को अपनी रोजमर्रा की खुराक का एक लाजमी और नागुजीर हिस्सा बना लें। ये अल्लाह ताला की अता करदा वो कुदरती शिफा है जो आपको बाजार में इंतहाई कम कीमत पर मिल जाती है। इसे आज आजमाएं और खुद देखें कि बस चंद हफ्तों में आपके पाँव में कितनी ताजगी, कितना हल्कापन और कितनी नई तवानाई आ जाती है। नंबर 2, शुकरकंदी। अब आते हैं अपनी दूसरी इंतहाई अहम सब्जी की तरफ, और वो है शुकरकंदी। सर्दियों में हम अक्सर सड़क के किनारे रेडियों पर राख में लिपटी हुई गर्मा गर्म शुकरकंदी देखते हैं, जिसकी खुशबू दूर से ही दिल को भा जाती है। कुछ लोग शौक से खरीदते हैं, कुछ मुस्कुराकर गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सादा सी दिखने वाली सब्जी की असल ताकत और कदरों कीमत का हमने आज तक अंदाजा ही नहीं लगाया। बहुत से लोगों के जहन में एक बड़ी गलतफहमी ये है कि शुकरकंदी और सफ़ेद आलू एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन ये इंतहाई बड़ी और नुकसानदा गलतफहमी है। इन दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है, और ये फ़र्क आपकी सेहत के मामले में फैसला कुन अहमियत रखता है। दोस्तों, 65 बरस की उम्र के बाद एक बुजुर्ग इंसान के लिए सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक खतरा ये होता है कि वो कहीं गिर ना पड़े। तब के बड़े बड़े माहिरीन और तजुर्बाकार डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्गों में मौत या मुस्तकिल माजूरी की सबसे ज्यादा आम वजह दिल का दौरा नहीं, बल्कि लड़खड़ा कर गिरना और हड्डी का टूट जाना है। और ये गिरना तब होता है जब हमारा जिस्मानी तवाजुन बिगड़ जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये तवाजुन आता कहाँ से है? हमारे पाँव के तलवों में बेशुमार निहायत नन्हे और हसास सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स हर लम्हा, हर कदम पर बगैर किसी वक्फे के दिमाग को पैगाम भेजते रहते हैं कि ज़मीन कैसी है, हम किस सिमत झुक रहे हैं, हमारा कदम कहाँ पड़ा और हमारा वजन किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। यह कुदरत का बनाया हुआ एक इंतहाई ज़हीन और हैरान कर देने वाला निज़ाम है। लेकिन असल मसला ये है कि जब हम सफ़ेद आलू या ज़रूरत से ज़्यादा मीठी अशिया खाते हैं, तो खून में शुगर की सतह अचानक ऊपर जाती है और फिर यकदम नीचे गिर जाती है। ये शुगर के ये अचानक और तेज़ झटके पाँव के उन नाजुक और बारीक सेंसर्स को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये सेंसर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि आपका पाँव ज़मीन पर कहाँ और किस तरह पड़ रहा है, और आप अचानक लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। ये कोई आम जिस्मानी कमज़ोरी नहीं है, ये पाँव के सेंसर्स का नुकसान है जो गलत और बेएहतियाती से खाई गई खुराक का नतीजा है। शुकरकंदी में बेटा कैरोटीन मौजूद होता है, जो एक ऐसा जबरदस्त कुदरती जुज है जो आपकी आसाबी रगों को जिंदा, सरगर्म और मजबूत रखता है। यह आपके दिमाग और आपके पाँव के दरमियान मौजूद राब्ते की रफ्तार को तेज और मौसर बना देता है। जब ये राब्ता मजबूत और चाको चौबंद हो तो आपका तवाजुन कायम रहता है और गिरने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शुकरकंदी आसानी से मिलती है। आप इसे उबाल कर या पुराने रिवायती अंदाज में राख में भूनकर खा सकते हैं। दोनों तरीकों में इसके फवाइद पूरी तरह मौजूद रहते हैं। ये सुस्ती है, हर जगह दस्तयाब है और इसका फायदा अनमोल है। आज से ही सफ़ेद आलू को एक तरफ रखें और शुकरकंदी को अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाएं। आपका जिस्म आपका सच्चे दिल से शुक्रगुजार होगा और आप खुद महसूस करेंगे कि चलना फिरना और सीढ़ियाँ चढ़ना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और पुरएतमाद हो गया है। नंबर 3, पालक और सब्ज पत्ते वाली सब्जियाँ। तीसरी और इतनी ही ज़रूरी चीज़ है सब्ज पत्तों वाली सब्जियाँ, खास तौर पर पालक और सरसों का साग। हमारे यहाँ साग तो सर्दियों की शान और रूह की तसल्ली है,
मटके में पका गर्मा गर्म साग और मक्की की ताज़ा ताज़ा रोटी, ये तो हमारी मट्टी की खुशबू है, हमारी पहचान है, हमारा विरसा है। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये बज़ाहिर सादा और मामूली सी सब्जियां आपके जिस्म के अंदर कितना बड़ा, कितना अहम और कितना हैरत अंगेज काम खामोशी से कर रही हैं? बुजुर्गों में एक बहुत संजीदा और तशवीशनाक मसला ये होता है कि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, जिस्म का कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय खून की नालियों की दीवारों पर जमने लगता है। तिब की जबान में इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। जब कैल्शियम रगों की दीवारों पर जम जाता है, तो वो रगें पत्थर की तरह सख्त और बेलचक हो जाती हैं। फिर वही पुराना खतरनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। खून की गर्दिश मुतासिर होती है, टांगे कमजोर पड़ने लगती हैं और दिल पर बेवजह और नुकसानदा बोझ बढ़ता जाता है। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं जो आपको बाहर से नजर आए या जो आपको फौरी तौर पर महसूस हो। ये अंदर ही अंदर खामोशी से तबाही मचाता रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी पुराने मकान की बुनियाद में आहिस्ता आहिस्ता दरारें पड़ती रहती हैं और बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से ढांचा खोखला हो चुका होता है। यहाँ विटामिन के का किरदार सामने आता है, जो पालक, सरसों के साग और दीगर सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में भरपूर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन के जिस्म के अंदर एक समझदार और चौकस ट्रैफिक कांस्टेबल की तरह काम करता है। ये कैल्शियम को रगों में जमने से पकड़कर रोकता है, उसे नालियों से बाहर निकालता है और उसे उसकी असल मंजिल यानी हड्डियों तक पहुंचा देता है। नतीजा ये कि हड्डियां मजबूत और पुख्ता होती हैं और रगें नर्म, साफ और लचकदार रहती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो जवानी के दिनों में होती थी। इसके साथ साथ इन सब्जियों में ल्यूटेन नामी एक इंतहाई अहम जुज़ भी पाया जाता है, जो आपके दिमाग के फैसला करने और मालूमात को प्रोसेस करने की रफ्तार को बेहतर बना देता है। इसका मतलब ये है कि जब आप चल रहे हों, तो आपका दिमाग फौरन ये फैसला कर सकता है कि कदम कहाँ रखना है, किस तरफ मोड़ना है, और आप बगैर लड़खड़ाए, बगैर किसी का सहारा लिए, पूरी शान से और पूरे एतमाद के साथ चल सकते हैं। पालक का सालन, पालक का गर्मा गर्म सूप या सरसों का साग, ये तीनों चीजें आपको वो जोश, वो तवानाई और वो जिस्मानी ताकत वापस दे सकती हैं जो कभी जवानी की याद दिलाती थी। इसलिए हर मौसम में, हर वक्त अपनी प्लेट में कुछ ना कुछ सब जरूर शामिल रखें, क्योंकि ये हरियाली ना सिर्फ आपकी प्लेट को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को रंग, रौनक और बहार दे सकती है। अब बात करते हैं इन तीन चीजों की जिनसे बचना जरूरी है। नुकसानदा चीज नंबर एक, मक्की और मक्की से बनी अशिया। हमारे घरों में मक्की की रोटी या भट्टा बड़े लाड और मोहब्बत से खाया जाता है, और ये वाकई हमारी तहजीब और रिवायत का एक प्यारा और दिल अजीज हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे आपसे एक इंतहाई ज़रूरी और तवज्जो तलब बात करनी है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मक्की खुद में कोई बुरी या नुकसानदा चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हद से ज़्यादा इस्तेमाल होने पर जिस्म के लिए नुकसानदा बन जाती है। हमारे जिस्म को सेहतमंद और चाको चौबंद रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दरकार होते हैं, जो मछली, अखरोट और इल्सी के बीजों में मिलते हैं। इसके मुकाबले में ओमेगा 6 जिस्म के अंदर सूगन और जलन का सबब बनता है, खास तौर पर जब ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाए। ये सूगन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आंखों से नजर आए या जो आपको अभी फौरी तौर पर महसूस हो। ये आपकी रगों और जोड़ों के अंदर एक ऐसी खामोश आग की मानिंद है, जो बगैर धुएं के, बगैर आवाज के आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती है। जब ये खामोश आग भड़कती रहे तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने तकलीफ करने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना एक मुसीबत बन जाती है और चलना फिरना तकलीफ दे हो जाता है। अगर आप हर रोज मक्की या इससे बनी कोई ना कोई चीज खा रहे हैं, तो आप इस खामोश आग को और भी भड़का रहे हैं, इसे मजीद तेज कर रहे हैं। हफ्ते में एक या दो मर्तबा खाना बिल्कुल दुरुस्त और काबिले कबूल है, लेकिन इसे रोजाना की लाजमी गिजा हरगिज मत बनाएं। अपने जोड़ों की हिफाजत और अपनी आज़ादाना हरकत को बरकरार रखने के लिए ओमेगा 6 की रोजाना मिकदार को जरूर कम करें। नुकसानदा चीज नंबर दो, डब्बा बंद खुराक। आजकल शहरों में डब्बा बंद खानों का चलन तेजी से फैल रहा है। डब्बा बंद टमाटर का पेस्ट, डब्बा बंद दाल, डब्बा बंद सब्जियां और तैयार सालन। लोग ये समझते हैं कि इससे वक्त और पैसे दोनों बचते हैं, लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों के लिए ये डब्बा बंद खुराक एक आहिस्ता रफ्तार और खामोश जहर की तरह काम करती है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि धाती डब्बों की अंदरूनी सतह पर एक खास किस्म की परत लगी होती है, जिसमें ऐसे कीमियाई मादे पाए जाते हैं जो जिस्म में दाखिल होकर सूजन को बढ़ाते हैं। और हम पहले ही अच्छी तरह बात कर चुके हैं कि बुजुर्गों के लिए सूजन कितनी खतरनाक और नुकसानदा है। दूसरी अहम वजह नमक यानी सोडियम की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिकदार है। डब्बा बंद अशिया को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा नमक मिलाया जाता है, और ये नमक जिस्म के अंदर पानी को रोक लेता है और बाहर नहीं निकलने देता।
क्या आपने कभी तवज्जो से देखा है कि बहुत से बुजुर्गों के टखनों और पाँव पर पानी जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है? ये अक्सर औकात ज़रूरत से ज़्यादा नमक का नतीजा होता है। जब पाँव और टखनों में पानी जमा हो जाता है, तो वो नालियों और आसाब पर दबाव डालता है। चलना भारी और मुश्किल हो जाता है, पाँव उठाना दुश्वार लगता है और हर कदम रखना तकलीफ हो जाता है। ये एक ऐसा थका देने वाला चक्कर है जिसमें एक मसला दूसरे को जन्म देता है और इंसान उसके फंदे में फंसता चला जाता है। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर गली मोहल्ले में, हर बाजार में ताज़ा सब्जी आसानी से और सस्ते दामों दस्तयाब है। फिर भला डब्बा बंद चीज़ों की तरफ क्यों जाना? ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं और तंदुरुस्त रहें। यही सबसे आसान, सबसे फ़ायदेमंद और सबसे दानिशमंदाना रास्ता है। नक्सानदा चीज़ नंबर 3, सलाद पत्ता, लेट्स। ये सुनकर शायद आपको हैरत का झटका लगे, लेकिन सच ये है कि सलाद पत्ता बुजुर्गों के लिए बस खाली पानी के बराबर है। इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। इसमें 96% पानी होता है और कोई ख़ास विटामिन या मादनी अज्जा नहीं होते जो आपके जिस्म की हकीकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। असल ख़तरा ये है कि बुजुर्गों का मादा थोड़ी देर में ही भर जाता है और अगर आप अपने खाने की जगह इस ग़िज़ाइयत से बिल्कुल खाली सलाद पत्ते से भर लेंगे, तो आपके पेट में इन चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी जो आपके जिस्म को वाकई और बहुत शदीद तौर पर दरकार है, जैसे पालक, चकंदर या शकरकंदी। उसे तित की ज़बान में न्यूट्रिएंट डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आपको दिल में पूरी तसल्ली होती है कि मैंने सेहत बख्श खाना खाया है और आप मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में आपके जिस्म को वो विटामिन के और मैग्नीशियम नहीं मिला जिसके बगैर वो अधूरा और कमज़ोर रहता है। नतीजा ये निकलता है कि हड्डियां खोखली और भरभरी हो जाती हैं, तवाज़ुन बिगड़ा रहता है और हड्डी टूटने या फ्रैक्चर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सलाद पत्ते की जगह हमेशा गहरे सब्ज रंग की भरपूर ग़िज़ाई सब्जियां चुनें, जैसे मेथी, पालक या सरसों का साग, क्योंकि इन्हीं में वो असली जानदार और फ़ाल ताकत छुपी है जो आपके जिस्म को मजबूती, फिरती और कुव्वत अता करती है, ना कि खाली पानी। आखिरी बात, दिल से दिल की दोस्तों, ये तमाम बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, सिर्फ सर हिलाने के लिए नहीं हैं। इन पर अमल करना ही असल कामयाबी है, असल जीत है। आपका जिस्म एक इंतहाई हैरत अंगेज और ज़बरदस्त मशीन है जो किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि आप उसे सही खुराक और सही तवज्जो दें। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां दे हैं, अपने कारोबार के लिए रात दिन एक किया है, अपने घर को सजाने और खुशियां भरने के लिए हर तकलीफ खंदा पेशानी से बर्दाश्त की है। अब वक्त आ गया है कि थोड़ी सी तवानाई और थोड़ी सी तवज्जो अपने लिए भी लगाएं। अपनी सेहत के लिए वक्त निकालें, क्योंकि आपकी सेहत आप पर सबसे बड़ा, सबसे कीमती और सबसे अनमोल असासा है। चुकंदर को रोजाना की प्लेट में जगह दें ताकि आपकी रगें खुली, साफ और रवा रहें। सफ़ेद आलू की जगह शुकरकंदी को तरजीह दें ताकि शुगर कंट्रोल में रहे और पाँव के हसास सेंसर जिंदा और फ़ाल रहें। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सब्ज पत्ते वाली सब्जी लाजमी खाएं ताकि कैल्शियम अपनी सही जगह जाए, हड्डियां मजबूत रहें और दिमाग तेजी से काम करता रहे। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये जिंदगी का एक इंतहाई खूबसूरत, पुरतजरबा और बाबरकत हिस्सा है। लेकिन इस हिस्से का असल लुत्फ और मज़ा तभी है जब आप अपने पाँव पर खुद खड़े हों, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जे जाएं और अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जिएं। याद रखें, आज आप जो नवाला उठाकर मुंह में डाल रहे हैं, वो अगले 6 महीनों में आपकी चाल को, आपके एतमाद को और आपकी आज़ादी को तय कर रहा है। महंगे सप्लीमेंट्स या बैरूने मुल्क से मंगवाई गई कीमती दवाओं से कहीं बेहतर है कि इन्हीं देसी, कुदरती और सुस्ती नेमतों की तरफ रुजू करें जो अल्लाह ताला ने हमारी अपनी सरजमीन पर उगाई हैं। आपसे एक दिली गुजारिश, अपना, अपने घर वालों का और अपने सब अजीजों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत सिर्फ आपकी ज़ाती बात नहीं है, ये पूरे घर की खुशी है, पूरे ख़ानदान की मुस्कुराहट है और पूरी ज़िंदगी की रौनक और बहार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपके दिल ने उसे महसूस किया और आपको लगा कि ये वाकई आपके काम की चीज़ है, तो प्लीज़ अभी उसे लाइक करें। लाइक करने से मुझे मालूम होता है कि आपको किस किस्म की मालूमात चाहिए और मुझे इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोस बनाने की हिम्मत और हौसला मिलता है। इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ और अपने करीबी दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात हर उस शख्स के लिए है जो अपने बुढ़ापे को ताकत, वकार और खुद एतमादी के साथ गुजारना चाहता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कोई भी ज़रूरी मालूमात से महरूम ना रहें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।